आज हम लोग देखेंगे विशेष प्रकार की कृषि। कुछ पालन होते हैं जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, तो इन सबको भी कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे विशेष प्रकार की कृषि, उनको क्या नाम दिया जाए। जैसे पहले हम देखते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती जो की जाती है व्यापारिक स्तर पर। अंगूर की खेती को जब व्यापारिक स्तर पर करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, तो उसको हम विटीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती। दूसरा हम देखेंगे पिस्सीकल्चर यानी मत्स्य पालन, इसे हम एक्वाकल्चर भी कहते हैं। यानी एक्वाकल्चर जो हम पानी के अंदर सीप की खेती करते हैं या मछली का पालन करते हैं, जिससे हम व्यापारिक स्तर पर करते हैं, तो उसे एक्वाकल्चर या पिस्सीकल्चर कहते हैं। यानी मत्स्य पालन इसको कहते हैं, मत्स्य पालन। मछली पालन, मत्स्य यानी मछली पालन। मूंगे की खेती भी इसके अंतर्गत आता है। सेरीकल्चर यानी इस रेशम पालन, रेशम कीट का पालन, इसके अंतर्गत शहतूत की खेती को भी किया जाता है। शहतूत की खेती को भी रेशम पालन के अंतर्गत गिना जाता है। हॉर्टिकल्चर ये फलों की खेती होती है। फलों की खेती जब व्यापारिक स्तर पर होती है तो उसे ही हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अगला हमारा है ओलिव कल्चर। ओलिव कल्चर का मतलब होता है जैतून की खेती को जब व्यापारिक स्तर पर कहते हैं तो उसे हम ओलिव कल्चर कहते हैं, जैतून की खेती। जैतून का तेल काफी महत्वपूर्ण होता है, मध्य एशिया के देशों में खाना पकाने में महत्वपूर्ण होता है जैतून की। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का पालन शहद उत्पादन के लिए किया जाता है व्यापारिक स्तर पर, तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन। ये सब खेती के अंतर्गत आते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती जब हम व्यापारिक स्तर पर करते हैं बिजनेस के रूप में, तो हम उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती या फूलों की कृषि। अगला हमारा आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के संरक्षण और परिवर्धन से संबंधित कार्य जो होते हैं, इसे हम कहते हैं वनों का परिवर्धन, वनों का परिवर्धन या संरक्षण, संवर्धन, वनों का संवर्धन। अगला हमारा आता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है ऐसे फलों पौधों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, तुरई है, इन सब का जो उत्पादन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर, जिसे हम कहते हैं ओलेरीकल्चर। यानी रेंगने वाली सब्जियों का उत्पादन, जमीन पर रेंगने वाली सब्जियों का उत्पादन। इनके पौधे जो होते हैं जमीन पर रेंगते हैं, सब्जियों का उत्पादन। अगर पूछा जाए कि कद्दू का उत्पादन किसके अंतर्गत आएगा, अगर ऑप्शन दिया हो तो उसमें हमको ओलेरीकल्चर लगाना है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक स्तर पे ऐसे गधों या घोड़ों का उत्पादन किया जाता है, गधों या घोड़ों का उत्पादन किया जाए जो अच्छे उसके हों, अच्छी वैरायटी के हों, उनका उत्पादन किया जाता है। गधों व घोड़ों की अच्छी नस्लों का उत्पादन, घोड़ों की अच्छी नस्लों का उत्पादन किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा विशेष प्रकार की कृषि जो कृषि के अंतर्गत आते हैं पालन है। अंगूर की खेती का पालन विटीकल्चर कहलाता है। पिस्सीकल्चर या एक्वाकल्चर कैसे है, मत्स्य पालन या मूंगे की खेती या सीप की खेती, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम पालन और शहतूत के पेड़ का भी जो खेती होती है वो भी सेरीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। हॉर्टिकल्चर में फलों की खेती होती है। ओलिव कल्चर में जैतून की खेती की जाती है व्यापारिक स्तर पर। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। फ्लोरिकल्चर मधुमक्खी पालन, या हम कह सकते हैं इसको जो है शहद उत्पादन, शहद उत्पादन।
चाहत की खेती कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। सिल्वीकल्चर में वनों का संवर्धन किया जाता है। और ओलिविकल्चर में रेंगने वाली सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। जबकि हॉर्टिकल्चर में अच्छी किस्म के गधों और घोड़ों का उत्पादन किया जाता है। तो इन सब का उत्पादन जब व्यापारिक स्तर पर होता है, ट्रेड के रूप में, बिजनेस के रूप में, व्यापारिक स्तर पर बड़े स्तर पर किया जाता है, तो इनको इनाम दिया जाता है। अब हम कुछ ऐसी कृषियों के बारे में देखेंगे जो स्थानांतरणीय कृषि होती है। स्थानांतरणीय कृषि जो होती है, तो इस प्रकार की कृषि में ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ पे जंगलों को काट कर, पेड़ पौधों को साफ करके वहाँ खेतों को उपजाऊ, वहाँ पे अन्न का उत्पादन किया जाता है, फसलें उगाई जाती है। तो उसके बाद फसलों को उगाने के बाद एक दो बार खेती की जाती है, फिर उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहां पे फिर वो झाड़ जंगल साफ करके पुनः वहां पे फसलों की खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसीलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। यानी एक स्थान पे खेती करते हैं, फिर कुछ समय बाद जब उत्पादन वहां घटने लगता है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर वहां पे जंगल काट के वहां खेत बना के उत्पादन करते हैं, और इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है स्थानांतरणशील कृषि। लेकिन इस प्रकार की कृषि का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। पहले हम देखते हैं विभिन्न देशों में इनका क्या नाम है, और भारत में भी इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, लेकिन हम इसको मुख्य रूप से झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो जब हम भारत का इतिहास, भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे झूम खेती को क्या क्या कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व में भारत के इसको झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण यह है, सबसे पहले हम देते हैं भारत में इसे झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि को। जबकि हम वियतनाम और लाओस में इसी झूम खेती को हम कहते हैं रे खेती। वियतनाम और लाओस में इसे रे खेती के नाम से जानते हैं। मालागासी में इसी को हम टाबी के नाम से जानते हैं। ये मिलान करने के लिए आता है प्रश्न, ये भी प्रश्न मिलान करने में आता है, एपीकल्चर पिस्टिकल्चर, और ये झूम खेती का मिलान करने में आता है, महत्वपूर्ण है। फैंग आया है, फैंग खेती कई बार आया है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश जैसे केन्या है, कांगो गणराज्य, इन सब क्षेत्रों में जो होता है झूम खेती, उसे फैंग के नाम से जानते हैं। युकाटन और ग्वाटेमाला में मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है, जबकि ग्वाडेलूप में इचाली के नाम से जानते हैं इसको। मध्य अमेरिकी देश जैसे मैक्सिको आदि में इसे मिलिया के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है, मिलिया पूछा गया है। वेनेजुएला में इसे कोनको के नाम से जानते हैं। ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं, ब्राजील रोका, ये भी पूछा गया है। म्यांमार में तुंगिया के नाम से जाना जाता है, ये भी मिलान करने के लिए आ चुका है। और श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। जावा और मलेशिया में लेदांग, ये भी आया है, पूछा जा चुका है। थाईलैंड में तमराई के नाम से जाना जाता है। तो जो आ चुके हैं उनके भी पूछे जाने की संभावना है, जो नहीं पूछे गए हैं अभी तक, हो सकता है उनको भी आगे की परीक्षाओं में पूछा जाए। इसलिए ये सब महत्वपूर्ण जो थे स्थानांतरणशील कृषि, उनको हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।